हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ शो। हम लोग अपना सैंपल पेपर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। सैंपल पेपर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जो कि हमारा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का था। इससे पहले भी हम लोगों ने सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 एंड सैंपल पेपर 3 अपलोड किया हुआ है, जो कि आपके क्लास 10 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी, जो कि हमारा 5 मार्क्स का है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। इसके टू पार्ट्स है हमारे, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इस ट्री की ए बी हमारा ट्री है और पी क्यू हमारा ट्री है। क्वेश्चन में गिवन है हमारा जो ए बी और पी क्यू है, दोनों ट्री की जो लेंथ है वो इक्वल लेंथ है हमारी। उसमें हमें इस ट्री की लेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद इन्होंने बोला है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ से हमको ट्री का डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब ये मान लेते हैं यहां से कोई बच्चा देख रहा है ट्री को, एक इधर और एक इधर। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये यहां से लेके बी से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो है 80 मीटर। हमें फाइंड करना है बीओ और क्यूओ को डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है एबी की लेंथ, जो कि हमारी पीक्यू की लेंथ की इक्वल रहेगी। सबसे पहले चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं जो हमारा बीओ है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो हमारा क्यूओ है उसको हम मान लेते हैं 80 माइनस एक्स। बी से लेके क्यू तक हमारा 80 मीटर है। तो अगर हम इतना पार्ट x मानेंगे तो ये जो बचा हुआ पार्ट हमारा है वो 80 में से x को माइनस कर देंगे, उतना आ जाएगा। इस हाइट को हम मान लेते हैं h, ए बी को हम h मान लेते हैं, तो हमारा जो क्यू होगा वो भी h हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल बी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ ट्राइंगल में 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है और 60 डिग्री हमारा यहाँ पे है। हम यहाँ लिखेंगे tan 60 इक्वल्स टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारी tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3। तो हम यहाँ लिखेंगे √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस है हमारा बी ओ, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन बी ओ। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे √3 इक्वल्स टू, ए बी को हमने मान लिया है स्मॉल एच, तो ए बी की जगह हम लिख देंगे स्मॉल एच, और जो बी ओ है हमारा वो हो जाएगा एक्स। तो हम यहाँ इसलिए लिख सकते हैं h इक्वल्स टू x√3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू ओ। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। फिर से हम यहाँ लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब की tan 30 हमने ये वाला लिया है, इसलिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये और बेस हमारा हो जाएगा ये। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा इस बार पी क्यू और बेस हमारा हो जाएगा ओ क्यू। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू भी हमारा एच ही रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों ट्री ए बी और पी क्यू हमारे दो ट्री है और दोनों की सेम लेंथ है, तो इसकी भी जगह हम लिख देंगे एच अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 80 माइनस एक्स। तो फिर से हम यहाँ पे एच की वैल्यू निकालेंगे। एच जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। यहाँ पे हमारी एच की वैल्यू ये आ गई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये बच्चों कैसे हुई, इसको हमने इधर भेज दिया तो एच इक्वल टू हो गया, यहाँ पे डिवीजन में था, इधर आके ये मल्टीप्लीकेशन में हो गया, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 हमारा हो गया, और इधर एच हमारा था x√3। हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे h इक्वल टू x√3 है और यहाँ पे h इक्वल टू है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो हम यहाँ लिखेंगे x√3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो, तो हम यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x√3 मल्टीप्लाई बाय √3। ये √3 हमारा इधर आके मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स के। 80 माइनस एक्स के √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3x इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स के। अब x को हम इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x
प्लस x इक्वल्स टू 80। जो हमारा 4x है वो 80 के इक्वल हो जाएगा और जो x हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 20 के इक्वल। तो x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी हो गई 20 मीटर्स। तो जो BO हमारा डिस्टेंस है वो हो जाएगा 20 मीटर्स। BO हमारा 20 मीटर्स हो जाएगा और जो OQ है हमारा वो 80 माइनस 20 वो हमारा हो जाएगा 60 मीटर्स। अब हमें ट्री की लेंथ भी फाइंड करनी थी। जो ट्री की लेंथ है हमारी AB h हो जाएगी, उसको हम यहां लिखेंगे। इस इक्वेशन में हम लेते हैं h इक्वल टू हो जाएगा h इक्वल्स टू x रूट 3। x हमारा 20 है तो ये हो जाएगा 20 रूट 3। तो 20 रूट 3 हमारी लेंथ ऑफ द ट्री हो जाएगी। जो ये AB ट्री है और PQ ट्री है हमारा सेम है लेंथ में, तो ये भी हमारा 20 रूट 3 रहेगा और ये भी हमारा 20 रूट 3 रहेगा। फिर से एक बार समझिएगा, हमसे फाइंड करने को कहा गया था AB लेंथ। AB जो हमारी हो गई वो 20 रूट 3 मीटर्स हो गई। PQ हमारा सेम था AB का, ये भी हमारा 20 रूट 3 हो गया। उसके बाद पॉइंट O था बीच में, यहां से 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो जो हमारा BO है वो आ गया x मतलब 20 मीटर्स आ गया, और जो हमारा OQ है वो आ गया 80 माइनस x, जो हमारा हो गया 60 मीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का B पार्ट। इसमें हमें गिवन है एक टावर हमारा है TP, जो एक बिल्डिंग के सामने है। बिल्डिंग जो है हमारी उसकी लेंथ इन्होंने गिवन है 50 मीटर हमें दी गई है। तो AB हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ है 50 मीटर। ये एक टावर के सामने है। इसका जो बेस से डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं वो हमारा है x मीटर। इसका जो बेस से डिस्टेंस है वो हम x मीटर मान लेते हैं। और हमें फाइंड करना है बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। उसके बाद हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो हमने हाइट मान ली है टावर की T और P, ये हमने पूरा मान लिया है, h मान लिया है। ये जो बिल्डिंग है हमारी ये है 50 मीटर की, तो यहां से ये भी हमारा 50 मीटर रहेगा। इसलिए जो हमारा TQ पार्ट रहेगा वो हो जाएगा h में से हम 50 को अगर माइनस कर दे तो ये हो जाएगा h माइनस 50। सिमिलरली अगर हमारा TQ h माइनस 50 है तो हमारा XB भी क्या हो जाएगा, h माइनस 50। ये भी हमारा h माइनस 50 मीटर ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर AP हमारा x मीटर है तो हमारा XT भी जो है हमारा वो हो जाएगा x मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल TXP। यहां से कोई आदमी देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर से देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। तो वो जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। फिर से समझिएगा, यहां से कोई आदमी या कोई बच्चा देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब वो टॉप ऑफ द टावर से बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पे देख रहा है तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर एंड बेस डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल TXP। हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल TXB। हमें पता है tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, यहां से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो हम यहां लिखेंगे tan 30 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो जो परपेंडिकुलर है हमारा वो XB है, तो यहां हम लिख देंगे XB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बेस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा XT। तो ये जो बेस हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा XT। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। यहां हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू XP। XB है हमारा h माइनस 50, अपॉन जो हमारा बेस है वो आ जाएगा x। ये हमारा हो जाएगा XT, जो बेस है वो स्मॉल x हमारा आ जाएगा। तो जो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी h माइनस 50√3 मीटर। ये हमारी हो जाएगी बेस की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली हम लेंगे ट्राइंगल XTA। हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल XTA, इन ट्राइंगल XTA। यह ट्राइंगल लेंगे हम, तो फिर से हम लिखेंगे tan 30। आपकी tan 60 बना रहा है हमारा, टॉप ऑफ द टावर से बेस ऑफ द बिल्डिंग में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहां लिखेंगे tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इस बार जो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा XA। तो हम यहां लिखेंगे XA, और जो हमारा बेस हो जाएगा वो फिर से हमारा XT ही रहेगा अपॉन XT। फिर से हम यहां लिखेंगे tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, तो यहां हो जाएगा √3 इक्वल्स टू XA। XA हमारा है जो पूरा का पूरा वो है हमारा 50। इसको हम पूरा h मान लिए थे, यहां से लेके हमारा ये जो डिस्टेंस है इसको हमारा स्मॉल h हो जाएगा, और जो बेस हमारा हो जाएगा XT वो हो जाएगा हमारा x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा h अपॉन √3। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई।
इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं सेकंड। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। x यहाँ पे हमारा h माइनस 50√3 था, यहाँ पे h अपॉन √3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे h माइनस 50√3 इक्वल्स टू h अपॉन √3। ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, इसलिए ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब √3 से हम इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इधर ये डिवीजन में है, तो ये हमारा हो जाएगा h माइनस 50 √3 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल्स टू h। अब 3 इसके अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 3h, 3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3h, और 3 को 50 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 150 इक्वल्स टू h। अब इसको हम उधर भेज देंगे और इसको इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा 3h, h को जब इधर बुलाएंगे इधर ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस h इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस का 150, तो 2h जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 150 के इक्वल, और h जो हमारा हो जाएगा वो 150 अपॉन 2 मींस हाइट ऑफ द टावर हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर हमारी हो जाएगी 75 मीटर्स। तो हमने हाइट ऑफ द टावर निकाल ली, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है टावर की वो हो जाएगी 75 मीटर। चलिए अब हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम h की वैल्यू रखेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x इक्वल्स टू है h अपॉन √3, तो x हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू, h की वैल्यू है हमारी 75 अपॉन √3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हमारा हो जाएगा √3 अपॉन √3, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 75 √3 अपॉन √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 25 √3। तो जो बेस हमारा हो गया AP, ये हमारा हो जाएगा 25 √3, ये बेस हमारा आ जाएगा x की वैल्यू, और जो हमारा हाइट ऑफ द टावर पूछी गई थी वो हमारी हो जाएगी 75 मीटर। ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट। इसमें हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है हमारा O, ये पॉइंट B एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमारे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं BD और BC। हमें प्रूव करना है BD प्लस BC इक्वल्स टू BO, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले ये समझिएगा, ये जो हमारा एंगल CBD है, एंगल CBD, ये हमें गिवन है 120 डिग्री, ये हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद हमने यहाँ पे OB एक रे ड्रॉ करी हुई है, OB एक रे ड्रॉ करी, जिसका मतलब ये जो हमारा हो गया एंगल CBD को जो OB है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब CBO और DBO ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, हम क्या सकते हैं, हमने OB को कंस्ट्रक्ट किया है जिसकी वजह से एंगल CBO इक्वल टू एंगल DBO इक्वल्स टू ये हमारा 60 डिग्री हो जाएंगे दोनों। जब भी सेंटर से हमारा यहाँ पे हमारा लाइन ड्रॉ की जाएगी तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, इसीलिए 120 का बाइसेक्ट इधर 60 डिग्री हो गया और इधर ये 60 डिग्री हो गया। अब ये समझिएगा, जब भी सेंटर से हमारा किसी भी टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ किया जाएगा, तो सेंटर से अगर टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ किया जा रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल ODB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों ही हमारे रेडियस ड्रॉ किए गए हैं टेंजेंट पे, जब भी रेडियस हमारे टेंजेंट पे ड्रॉ होंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये भी चीज समझिएगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, BD और BC, तो ये इक्वल इन लेंथ होंगे। जो हमारा BD रहेगा वो रहेगा BC के, क्योंकि टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट B से ड्रॉ किया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। हमें प्रूव करना है BC प्लस BD इक्वल टू BO, हमें ये प्रूव करना है, या फिर हमें BO इक्वल टू 2BC प्रूव करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
हम लेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे जो हमारा एंगल बी है, एंगल ओ बी सी जो हमारा है वो 60 डिग्री है। तो हम यहाँ लेंगे साइन 60। साइन 60 जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये हमारे बीओ हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ओसी। तो हम यहाँ लिखेंगे ओसी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ओबी। साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। तो साइन 60 की जगह हम लिखेंगे √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारा ओसी, मतलब वो हमने स्मॉल आर माना हुआ है, तो यहां लिखेंगे स्मॉल आर अपॉन ओबी। ओबी को हमने कुछ नहीं माना इसलिए यहां पे हम लिख देंगे ओबी। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा ओबी इक्वल टू हो जाएगा 2r/√3। ये 2r/√3 हमारा ओबी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहां लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओसीबी। ओसीबी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और ये हमारा परपेंडिकुलर है और बीसी हमारा बेस है। तो हम यहाँ लिखेंगे ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। जो हमारा ओबी है वो अभी हमने निकाला है हमने 2r/√3। तो यहां हो जाएगा 2r/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी। ओसी हमारा है स्मॉल आर का स्क्वायर, और जो बीसी है हमारा उसको हम बीसी ही अभी मान लेते हैं। अब इसको हम इधर बुला लेंगे, इसका पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4r² 3। अब इसको इधर बुला लेंगे -r² इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो जो बीसी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4r²। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3r²/3। तो जो हमारा बीसी का स्क्वायर आ जाएगा वो हो जाएगा 4r² में से जब हम 3r² माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा r²/3। तो जो बीसी हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा r/√3। ये हमारा बीसी आ जाएगा। बीसी हमारा हो जाएगा r/√3। अब हमें प्रूफ करना था बीसी प्लस बीडी। जो हमारा बीसी रहेगा वही हमारा बीडी रहेगा, हमें पता है। बट बीसी इक्वल्स टू बीडी फ्रॉम फर्स्ट। पहली क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया होगा यहाँ पे जो बीडी हमारा वो बीसी के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट हमारा ड्रॉ किए गए एक्सटर्नल पॉइंट से। जब भी टेंजेंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होगा तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमारी इक्वल रहेगी। तो हमारा बीसी जो है वो है r/√3। तो जो बीडी हमारा हो जाएगा वो भी हो जाएगा r/√3। अब चलिए प्रूफ करते हैं। अभी हमने बीओ की वैल्यू भी फाइंड करी हुई है, ये हमारी बीओ की वैल्यू है। तो हम यहाँ लिखते हैं हमें प्रूफ करना है बीसी प्लस बीडी इक्वल्स टू बीओ, हमें प्रूफ करना है। तो एलएचएस हम लेते हैं सबसे पहले, ये हमारा एलएचएस पार्ट है। बीसी, बीसी हमारा कितना है r/√3। बीडी, बीडी भी हमारा r/√3 है। तो ये हमारा हो जाएगा r प्लस आर हो जाएगा 2r/√3। और जो बीओ की लेंथ अभी हमने फाइंड करी हुई है राइट हैंड साइड की, जो बीओ है हमने वो 2r/√3 निकाला हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा 2r/√3। तो हम क्या देख रहे हैं, एलएचएस हमारा आरएचएस इक्वल है, दोनों की वैल्यू हमारी 2r/√3 है। तो इसका मतलब ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें ये भी कहना है कि बीओ जो है हमारा वो 2बीसी के इक्वल है। तो जो बीओ है हमारा वो 2r/√3 है। और 2बीसी का मतलब क्या है जरा ये समझिए। बीसी और बीडी हमारा इक्वल है, तो बीसी प्लस बीडी इक्वल्स टू है हमारा बीओ। बीडी जो हमारा है वो भी बीसी के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं बीसी, जो बीडी है हमारा वो बीसी के ही बराबर होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो बीडी की जगह हम फिर से बीसी लिख सकते हैं इक्वल्स टू बीओ। तो हम लिख सकते हैं 2BC इक्वल टू बीओ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट। इसमें हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है हमारा ए डी बी, एक ट्राइंगल है।
और एंगल बी की वैल्यू हमें 50 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल AOC। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल हमारा जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को हम सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे एंगल ADB प्लस एंगल BAD प्लस एंगल DBA। ये तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये समझिएगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये बी से हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है बी है। जब भी सेंटर से हमारा, अगर हमारा रेडियस ड्रॉ हुआ है हमारे टेंजेंट पे, तो ये जो एंगल हमारा है ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझिएगा, जो एंगल हमारा OAB होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस आर ड्रॉन एट द टेंजेंट। रेडियस हमारा टेंजेंट पे जब भी ड्रॉ किया जाएगा तब भी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ADB, एंगल ADB प्लस एंगल BAD, ये हमारा BAD जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल DBA, DBA हमें 50 डिग्री गिवन है, ये इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री है। तो एंगल हमारा जो ADB हो जाएगा, ADB 9 प्लस 5 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ADB हमारा हो जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री। सो एंगल 180 ADB इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमने निकाल लिया एंगल ADB। ये जो एंगल हो गया हमारा ये हो गया 40 डिग्री का। हमें फाइंड करना है एंगल AOC। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं कॉन्स्टेंट, एक लाइन कॉन्स्टेंट करते हैं। हम यहाँ पे AC लाइन कॉन्स्टेंट करते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट अ लाइन AC लाइन हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारी। ये हमारा सेम सेगमेंट AC है, AC पे हमारे सेम सेगमेंट पे दो एंगल बने हुए हैं। एक एंगल हमारा एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल पे बना हुआ है और एक एंगल हमारा इसके सेंटर पे बना हुआ है। फिर से समझिएगा, AC हमारा एक कॉमन सेगमेंट है। एक कॉमन सेगमेंट या फिर कॉमन बेस पे हमारे दो एंगल्स बने हुए हैं। एक हमारा सेंटर पे बना हुआ है और एक हमारा किसी सर्कल के पार्ट पे बना हुआ है। तो ये जो एंगल होता है हमारा सेंटर का, ये डबल होता है एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल के। मतलब समझिएगा, AC इज द कॉमन बेस ऑफ एंगल। कौन कौन से एंगल का कॉमन बेस है? एंगल AOC, ऑफ एंगल AOC एंड एंगल ADC। ADC, एंगल ADC इसका भी कॉमन बेस AC है और एंगल AOC इसका भी कॉमन बेस AC है। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOC इक्वल्स टू टू एंगल ADC। जो एंगल हमारा AOC हो जाएगा वो टू एंगल ADC के इक्वल रहेगा। जो एंगल ADC पे हमने निकाला है वो 40 डिग्री निकाला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 40 डिग्री। तो जो एंगल AOC की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 42 सा 80 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे एंगल AOC पूछा गया था, ये हमारा AOC जो हो जाएगा वो 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें ये हमें डेटा गिवन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें इसका मीन भी इसमें फाइंड करना है, मतलब एवरेज हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी गई 350, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। उसके बाद सबसे पहले हम इस पे निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालेंगे हम, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो चलिए सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 160 है। 180 में 160 ऐड करेंगे, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 340 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 170। नेक्स्ट है 200, 380, 380 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 190। इसमें हम देख रहे हैं इसमें और इसमें 20 की गैपिंग है, मतलब सारे नंबर्स हमारे जो रहेंगे उसमें 20 की गैपिंग रहेगी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 250, यहाँ हो जाएगा 270, यहाँ हो जाएगा 290, यहाँ हो जाएगा 310
और ये लास्ट वाला 320 और 340 को जो हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 330। ये हमारा आ गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क निकालने के बाद हमें एज्यूम्ड निकालना है। एज्यूम्ड नंबर हमारा वो नंबर रहेगा जो इसके मिडल में रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म से जो फिफ्थ टर्म हमारा होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे। 1 2 3 4 5, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए। यहाँ हमारा डी आई हो जाएगा। डी आई जो हमारा होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये एक्स आई है, इसमें से हम ए माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा डी आई निकल आएगा। तो चलिए अब डी आई निकालते हैं। 170 को माइनस करेंगे 250 से तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30 और 50, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 80। इसी तरह यहाँ पे 190 को माइनस करेंगे 250 से तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 60। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 40, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 20, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 40, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 60 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 80। ये हमारा निकल गया डी आई। अब हमको निकालना है यू आई। अब चलिए हम निकालते हैं यू आई। यू आई का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब h क्या है, हमारी क्लास की जो हाइट है वो 20 है। 180 में से हम 160 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो इसमें से हम माइनस 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ये 0 रहेगा, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 हो जाएगा ये। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है एफ आई यू आई। एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये है। अब इसका प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 4 जो 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 160। उसके बाद 54 को 3 से करेंगे तो 3 4 जो 12 हो जाएगा और 3 5 15 116, यहाँ पे माइनस का 162 हो जाएगा। 6 2 जो 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 120। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 72 हमारा हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं 45 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। 32 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 32 ही रहेगा। उसके बाद 28 को 2 से करेंगे, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5, ये हो जाएगा 56 हमारा। 15 को 3 से करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा और 4 को हम 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 16 हमारा आ जाएगा। ये हमारे प्लस के नंबर है, ये हमारे माइनस के नंबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 16, 62 जा 32 और उसके बाद ये हो जाएगा इसको माइनस का 160, फिर 162 माइनस का 120 माइनस का 72। इन पूरे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 2 4 7 + 8 9 9 + 6 15 15 और 5 20 21 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा माइनस का 540। अब यहाँ पे प्लस वाले नंबर देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ पे हो जाएगा 32 56 45 एंड 16। 32 56 45 एंड 16, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 6 + 5 11, 11 + 6 हमारा हो जाएगा 17 18 19, यहाँ हो जाएगा 19, 3 4 + 1 5 5 10 3 13 1 14, ये हो जाएगा 149। 514 में से 149 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 14 में से 9 गया तो यहाँ पे हमारा 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा हमारा। उसके बाद 10 में से 4 गए, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 4 में से 1 गए तो यहाँ पे हमारा 365 बचा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 365, क्योंकि ग्रेटर नंबर था हमारा ये और स्मॉलर नंबर था हमारा ये, इसलिए साइन हमारा इसका लग जाएगा। इसको जब हमने पूरा एडिशन किया तो माइनस का 365 आया हमारा। अब हमको फाइंड करना है मीन। तो जो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार, जो हमारा होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। इस पे हम रखते हैं वैल्यू तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू, एज्यूम क्या किया था हमने नंबर 250, तो यहाँ रखेंगे 250 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारा आया था माइनस का 365, तो यहाँ रखेंगे हम माइनस का 365 अपॉन सिग्मा एफ आई था हमारा 350 मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या होगा, अपर लिमिट पे जब हम लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो हमारा 20 आएगा, तो जो हाइट ऑफ द क्लास हो गई वो हो गई 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35 और यहाँ हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15। एक्स बार हो गया हमारा 250
प्लस यहाँ पे हो जाएगा -73 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7। तो x बार हमारा हो जाएगा 250। यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6 और 7 2 14, 146 अपॉन 7। यहाँ x बार हमारा हो जाएगा प्लस, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20.86। अब यहाँ पे हमारा ये माइनस का है, इसलिए ये भी टर्म हमारा माइनस का रहेगा। तो x बार जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 250 माइनस 20.86। अब इसको जब हम माइनस करेंगे 250 में से 20.86, तो यहाँ लिखेंगे 250.00 20.86। 10 में से 6 गए, यहाँ पे 4 बचे, 9 में से 8 गए, 1 बचे, यहाँ पे बचा 9 हमारा, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 229.14। जो हमारा मीन आ जाएगा वो हो जाएगा 229.14। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमें फाइंड करना था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें हमें गिवन है एक सिलेंडर गिवन है जिसकी जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा हो गया जो सिलेंडर का वो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। इसमें हमारा एक कोनिकल पार्ट है, उसको निकाला गया है, बाहर निकाला गया है। कोनिकल पार्ट ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, वो बाहर निकाला गया है। तो एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमसे पूछा गया है, वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, दोनों की रेडियस सेम ही है, तो वो है हमारी 0.7 सेंटीमीटर। हम निकालते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन। वो कैसे निकलेगी? ये है हमारी स्लैंट हाइट, ये जो रे है हमारी, ये है स्लैंट हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट हमारी L का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इससे हम स्लैंट हाइट निकालेंगे अपनी। तो L स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन है हमारा 0.7, तो यहाँ हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर प्लस H। H है जो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। ये समझिएगा जो सिलेंडर की हाइट है वही हमारे कोन की हाइट है, इसलिए हमने हाइट ऑफ द, जो सिलेंडर में हमने हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन जो हो गई वो भी हमारी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर हम यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर हमारा होगा 0.49, और 2.4 का जो हमारा स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.76। तो जो एल हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर था, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाया हमने तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया, 0.49 प्लस 5.76। तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 6.25। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 6.25 आ जाएगा। तो जो एल हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6.25, हमारा होता है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। सो द स्लैंट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, सॉरी कोन की जो स्लैंट हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम फाइंड करते हैं रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहां हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। उसके लिए हो जाएगा एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर हमारा होता है वो होता है 2πr/h। यहां हो जाएगा 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है हमारा वो होता है πr/n, और जो एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है हमारा प्लस πr²। यहाँ हो जाएगा πr²। इन तीनों टर्म में हमारा पाई आर और पाई आर कॉमन है, तो हम यहां से पाई आर को बाहर निकाल लेंगे। यहां बचेगा हमारा 2h प्लस एल प्लस आर।
पाई की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 22/7, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। आर जो हमारा है वो हो जाएगा 0.7, आर की वैल्यू 0.7 है हमारी। जो 2h है, h जो हमारा है वो 2.4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 हो जाएगा। एल है जो स्लाइड हेड अभी हमने निकाली है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय आर, जो रेडियस है वो हो जाएगा 0.7, एडिशन में है रेडियस हमारा। 7 वन 7, यहाँ पे आ जाएगा 0.1। 22 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.2। अब उसके बाद 2.4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2.2, 7 प्लस 5 हमारा होता है 12, 12 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, 20 का 0 कैरी आया 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ हो जाएगा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 टू 16, 8 टू 16 प्लस 1 17, यह हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड रहेगा वो हमारा आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन डी के जो हमारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे 5 मार्क्स के थे। अब हमारे सेक्शन ई के 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के होंगे। इसमें हमें पार्ट वाइज दिया गया है 1 2 3, और जो 2 पार्ट होता है उसमें ऑप्शनल दिया जाता है, या तो हमें ये पार्ट करना होता है या तो हमें ये पार्ट करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस पे गिवन है 3 कॉइन को टॉस किया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसमें 3 कॉइन्स हमारे टॉस किए गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉइन्स। जो 3 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हेड हेड हेड, या तो तीनों टाइम हेड आ जाएगा इसमें, या तो फर्स्ट 2 टाइम्स हेड आएगा और थर्ड में टेल आ जाएगा, या तो हेड टेल हेड आ जाएगा, या तो आ जाएगा टेल हेड हेड। सिमिलरली यहाँ पे तीनों टाइम से तो टेल आएगा हमारा, या तो फर्स्ट और सेकंड में टेल आएगा, थर्ड में हेड आ जाएगा, या तो टेल हेड टेल हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा हेड टेल टेल। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो ये होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट पे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम एक टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए टेल हमारा। तो ये छोड़ के बाकी सब में हमारा एक या एक से ज्यादा टेल है, तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम एक टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 7/8। टोटल आउटकम हमारे पास 8 है, जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास 7 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 7/8। सेकेंड पार्ट है हमारा, हमको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल्स होने चाहिए हमारे पास। एग्जैक्टली 3 टेल्स हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली 3 टेल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल। वो हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम 1, और टोटल आउटकम है हमारे पास 8, तो ये 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का और पार्ट जो हमारा है वो हमसे पूछा गया है एग्जैक्टली 3 हेड्स के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड। जो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो भी हमारी हो जाएगी 1/8, क्योंकि जो 3 हेड है हमारे पास वो एक ही है और टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम 8 है, तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी और टोटल फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। जिसका पार्ट थर्ड है उसमें पूछा जा रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। कम से कम 2 टेल होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो समझिए 2 से ज्यादा है ये हम ले सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। ये सारे के सारे ऐसे जिसपे कम से कम 2 है और 2 से ज्यादा है, और ऊपर के ऐसे जिसमें से या तो सिर्फ एक टेल है या तो एक भी टेल नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स लेना है, यहां से लेके यहां तक का लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल होने चाहिए। 1 2 3 4, ये 4 प्रोबेबिलिटी है।
तो ये हो जाएगा 4 और टोटल आउटकम है हमारे पास 8, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। ये इस क्वेश्चन का हमारे आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमें दिया गया है एक हेमिस्फेयर गिवन है, उसके ऊपर इन्होंने एक क्यूब बनाया हुआ है। हमें इसमें एरिया फाइंड करना है। इसका सबसे पहला पार्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर डोम। हेमिस्फेरिकल डोम है, जो हेमिस्फेयर होता है इसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसकी जो हाइट दी गई है हमें, वो दिया गया है 21 मीटर। तो ये इसकी जो हाइट है वो 21 मीटर गिवन है। मतलब जो इसका रेडियस हो जाएगा, इसकी जो हाइट होती है वो इसके रेडियस की इक्वल ही होती है। जितनी इसकी हाइट होता है इसका रेडियस होगा, तो हम रेडियस क्या मान लेंगे, 21 मीटर मान लेंगे। तो पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इक्वल्स टू, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमको दिया गया है, इसकी हाइट 21 मीटर है, तो जितना हाइट होती है उतना ही उसका रेडियस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब इसको हम कट करेंगे, 7 1 7 हो जाएगा, 7 3 21, 3 1 3, और ये 3 1 3 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 19404, और यूनिट इसमें दी गई थी मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें गिवन है क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम। हमें कितना क्लोथ रिक्वायर्ड होगा इसको कवर करने के लिए। ये मान लीजिए इस बार हमारा हेमिस्फेरिकल डोम ऐसा है कुछ, जिसका रेडियस उन्होंने चेंज कर दिया है। रेडियस अभी हमको दिया है 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस पे जब हम कपड़ा डालेंगे किसी हेमिस्फेयर में, तो उसके लिए हमको इसका सीएसए निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर का हमारा फॉर्मूला होता है 2πr²। तो यहां हम लिखेंगे 2πr², यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 7 1 7 हो जाएगा, 7 2 हमारा 14 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 28। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लोथ हमें रिक्वायर्ड होगा इस पूरे के पूरे पार्ट को कवर करने के लिए। थर्ड इसका और पार्ट करते हैं। इसमें जो और पार्ट है, फाइंड द टीएसए ऑफ कंबाइंड फिगर। हमें हेमिस्फीयर और इसके ऊपर बना हुआ एक क्यूबॉइड, इन दोनों के कंबाइंड हमें टीएसए फाइंड करना है, जिसमें रेडियस जो हमें गिवन है वो 17 सेंटीमीटर गिवन है। जो यहां से यहां तक रेडियस है वो हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर, और एल बी और एच जो हमें गिवन है वो 8 6 एंड 4 गिवन है। लेंथ है 8, ब्रेथ है 6 और हाइट है 4, ये हमें गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे टीएसए ऑफ कंबाइंड फिगर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारा सेम यही रहेगा, 2πr²। यहां हम देखेंगे 2πr², और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारा होता है 2 ब्रैकेट में l + b मल्टीप्लाई बाय h। तो यहाँ पे हम 2πr², r हमारा फिर से 14 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। जो r है उसकी वैल्यू 14 ही है, इससे हमने 14 × 14 कर दिया है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है 2l + b × h। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, l है हमारा 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ये l है, ये b है, और ये h है हमारा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा टर्म है ये अभी हम निकाल चुके हैं, 1 2 3 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 2 प्लस 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 + 6 14, तो 14 8 हमारा होता है 112 प्लस 1 2 3 2।
इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 + 2 हमारा हो जाएगा 4, 3 + 1 हमारा हो जाएगा 4, 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर हमारा जो रहेगा वो होगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट है इसका, जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट उसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच होती है, L है हमारा 8, यहाँ हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 32 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 12, कैरी है 1, 6 3 18 प्लस 1 19, 192 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यहीं से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। सेक्शन ई का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, और ये हमारे सैंपल पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसके बाद हमारा सैंपल पेपर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, -3, हमें दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2, -3, और हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जो हमें गिवन है वो गिवन है अल्फा कॉमा बीटा। जो रूट्स होते हैं हमारे वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में होते हैं, वो हमें गिवन है 2, -3, और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जो हमारी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी में हम वैल्यू रख देंगे इसकी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है हमारा 2 और बीटा है हमारा -3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 + -3 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा है हमारा 2 और बीटा है हमारा -3 इक्वल्स टू, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, जब 2 में हम -3 करेंगे तो -3 + 2 हमारा आ जाएगा -1, तो ये -1 यहाँ पे x रहेगा, x प्लस 2 3 या 6 होता है, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1x -6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा ये। इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 1 = 0 इज -1/2। जो रूट है, वन रूट जो गिवन है हमें इक्वेशन का वो है -1/2, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। और जो इक्वेशन है हमारी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, वो है 2x² + kx + 1 = 0। तो अब हम x की जगह पे हम -1/2 रखेंगे तो ये 0 के इक्वल ही रहेगा हमारा, और हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हम यहाँ लिखेंगे पुट x = -1/2, जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम -1/2 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 का होल स्क्वायर प्लस k -1/2 प्लस 1 = 0। -1/2 का हमारा होल स्क्वायर होता है +1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस k/2, यहाँ पे -1/2 है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -k/2 प्लस 1 = 0। अब ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस k/2 प्लस 1 = 0। ये k/2 हमारा माइनस में है, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1 = k/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 = 2 प्लस 1 3, 3/2। जो k/2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी 3/2, तो जो 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी k = हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमसे k की वैल्यू पूछी गई थी, ये हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद हम इसका और पार्ट करते हैं। इसमें हमें x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 19 = 0, इसका हमें ब्रैकेट ओपन करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो गिवन है हमें और पार्ट में, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 19
इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बच्चों। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर हमारा होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 माइनस 2 टू द 4x प्लस 19 इक्वल्स टू 0। फिर हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखेंगे, फिर 19 प्लस 4 होगा हमारा 23 प्लस 23 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा थर्ड। दिया गया है वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 7। हम इसका अदर रूट फाइंड करना है। ये समझिएगा जब भी हम रूट फाइंड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब भी हमारा इरेशनल फॉर्म में होता है या फिर रूट के फॉर्म में होता है तो हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक पार्ट हमारा प्लस का है तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है माइनस का। तो इसका जगह एक रूट है हमारा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 7, तो नेक्स्ट पार्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 7। इसका ही कॉन्जुगेट पार्ट हो जाएगा। ये हमारा प्लस का पार्ट था तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक प्लस वाला पार्ट होता है तो एक माइनस वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 5 अपॉन 7 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 7। ये हमारा इसका अदर रूट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैथ शो में हम लोगों ने सैंपल पेपर 4 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक 4 सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं, सैंपल पेपर 1, 2, 3 एंड 4, और सारे के सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। ये आपका जो 11th मार्च का एग्जाम है 2024 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस एग्जाम के लिए। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप क्वेरी भी करिए, कमेंट्स भी करिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों।